अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आज हम कड़ी पकोड़ा बनाने जा रहे हैं। उसके लिए 2 कप हमने दही लेना है। और ये मेरे घर में मैंने दही लगाया हुआ था, तो ये अब इसकी दही की हमने लस्सी बनानी है। तो 2 कप दही डाल के और थोड़ा सा पानी डाल देना है और इसकी दही की लस्सी बना लेनी है। कड़ी पकोड़ा के लिए लस्सी की ज़रूरत होती है। तो ये मैं ग्राइंडर में डाल दिया है और अब इसको जूसर कह दो, ग्राइंडर कह दो। तो इसमें लस्सी ये देखें मैं रेडी हो गई है। अब पकोड़ा कड़ी के लिए हमने क्या करना है, हमें बेसन की ज़रूरत है। तो 2 कप दही में आधा कप बेसन हमें चाहिए। तो ये आधा कप बेसन जो है ना, हमने आधा जग पानी का ले लिया, उसमें हमने ये आधा कप बेसन डाल के इसको जूसर में ग्राइंड कर लिया। तो जूसर में इसलिए ग्राइंड करते हैं कि इसमें गुटलीस कहते हैं जो भी है, वो नहीं बनती। हाथ से करने से ना तो फिर गुठलियाँ बन जाती हैं। तो अब ये जो इसमें फिर और मैंने पानी डाल के तो इसको पूरा जग कंप्लीट पानी का कर दिया है। तो अब इसको जो हमने लस्सी का मिक्सचर बनाया हुआ है, तो उसके अंदर हमने ये पूरा एक जग हमने बेसन वाले पानी में पानी इसमें डाल देना है। और उसके अलावा भी फिर आप एक जग और आप इसमें पानी का डालना चाहते हो या आधा, आपकी मर्ज़ी है। मैंने आधे से थोड़ा सा ऊपर मैंने फिर इसमें पानी का ये देखें, ये जग मैंने और इस लस्सी के अंदर पर मिक्सचर के अंदर डाल, लस्सी और ये बेसन का जो मिक्सचर है इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो ये लस्सी के लिए एक मिक्सचर रेडी हो गया है। अब उसके बाद मसाला बनाने के लिए एक मीडियम ऑनियन चाहिए, प्याज ले लो। और उसके बाद 3 टमाटर और 2 हरी मिर्चें हैं, ज़्यादा मिर्चें भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हमने जो प्याज था उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। ये चॉपर में नहीं किया, ये जूसर के अंदर किया है। क्योंकि जब आप कड़ी बनाते हो ना, तो फिर कड़ी जब रेडी हो जाती है तो मुंह में प्याज ना आए, इसलिए हमने इसको जूसर के अंदर हमने ग्राइंड किया है। और घी डाल के अब हम लोग प्याज को ब्राउन कर रहे हैं। प्याज ये इस तरीके से ब्राउन होने के हो जाए, इसको घी में करना है। तो ये 2 से 5 मिनट लगेंगे इसको ब्राउन होने में। उसके बाद हमने जब प्याज ब्राउन हो जाए तो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 1 चम्मच डाल देना है। और लहसुन अदरक के पेस्ट को फिर इसके साथ हमने ब्राउन कर देना है प्याज के साथ, और ताकि एक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। और ये देखें इस तरीके से ब्राउन कर रहे हैं ऑयल के अंदर। और फिर उसके बाद जो हमने टमाटर थे 3, उसमें थोड़ा अदरक डाल के तो उसको जूसर के अंदर हमने पेस्ट बना लिया है। टमाटरों को भी जूसर के अंदर पेस्ट बनाया है, चॉपर के अंदर नहीं। क्योंकि जूसर के अंदर इसलिए बनाया है कि इसके भी छिलके जो है ना मुंह में ना आए। और क्योंकि जब आप कड़ी खाते हो ना, तो कड़ी में अगर मुंह में हो तो फिर अच्छा ना फील नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम इनको सारे मसाले को जूसर के अंदर हमने ग्राइंड किया। और टमाटर ये अब हम भून रहे हैं, टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा। टमाटर जब भून जाएंगे तो उसके बाद हम लोगों ने मसाले डालने हैं। फिर सब मसालों में हमने नमक है, सुरख मिर्च है, धनिया है और हल्दी है। तो बस ये सिंपल से मसाले हैं। जितना आपने स्पाइसी रखना है उस हिसाब से आप मसाले आप ले लो। ये मैं मीडियम स्पाइसी रखती हूँ, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, हरी मिर्चें भी मेरी थोड़ी तीखी थी। तो ये अब मसाले मैंने डाल दिए हैं और टमाटर के साथ अब मसालों को हम लोग भून रहे हैं। तो ये अच्छी तरह इनको भून दो और ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। देखिए कितने अच्छे से अब ये मसाला भून रहा है। मसाला जब भुनने का उस टाइम फील होता है, ये भुन गया है कि ऑयल ऊपर आने लग जाता है। जब ऑयल ऊपर आने लग जाए तो इसका मतलब मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो अब हरी मिर्चों को थोड़ा सा आप भून लो। और ये देखिए मसाला कितना अच्छे से एक भून के ऑयल ऊपर ऊपर आ रहा है। ये तो ये मसाला हमारा रेडी हो गया। जब ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए मसाला भुनने के बाद, तो फिर इसमें अब रेडी हो गया कड़ी वो लस्सी डालने के लिए। तो अब इसके अंदर मैंने लस्सी जो बेसन के साथ बनी हुई थी, मिक्सचर सा बना हुआ था लस्सी का, बेसन डाल के तो वो हमने डाल दिया है। और लस्सी को उस वक्त तक आप इसमें चम्मच हिलाते रहना है जब तक इसको बॉयल ना आ जाए।
अब मैंने थोड़ा सा इसमें, अगर आपने, ये मैंने डाला है मेथी, सूखी मेथी, तो अगर आपको डालनी है, मुझे स्मेल अच्छी लगती है तो मैं बस थोड़ी सी डाल देती हूँ सालन में, कि किस अच्छी सी स्मेल आती है। और ये चमचा उस वक्त तक हिलाते रहना है जब तक बॉयल ना आ जाए, क्योंकि चमचा हिलाने की रीज़न इसलिए ये होती है बॉयल आने तक एक दफ़ा, कि ये एक तो कुछ फटती नहीं है कड़ी, वरना फट जाती है, और इसमें गुठलियाँ नहीं बनती, तो ये स्मूथ होती है। तो बस इनको, अब ये बॉयल आ गया है तो अब इसको हल्की आंच पे फिर मैंने रख देना है, और ये खुद बहुत अब ये पकते रहेगी कड़ी। बस थोड़ी थोड़ी देर बाद हल्का सा चमचा लगा दें कि नीचे देचके के साथ ये कड़ी ना लगे, तो आपको पता चल जाता है। और उसके, ये देखें पक रही है, और जितनी आपने थिक रखनी है उतनी देर तक आप इसको पकाते रहो, और ये कम से कम 1-2 घंटे मेरी पकी है, और ताकि उसमें बेसन का टेस्ट ना आए, इतनी पकाओ। और उसके बाद मैंने पकोड़ों के लिए आलू लिए हैं, और ऑनियन, प्याज लिया है, और फिर इसमें बेसन, मिर्च और नमक और डाला ये, और उसके बाद धनिया, सूखा धनिया जो होता है वो डाल के, और पकोड़ों का मिक्सचर बना दो। क्योंकि मैं आलू और प्याज के पकोड़े बनाती हूँ, डालती हूँ, लोग खाली बेसन के पकोड़े भी बना के डालते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, लेकिन ये हमारी पहाड़ी कड़ी है, ये पहाड़ी इलाके के में इस तरह की कड़ी बनाई जाती है, एबटाबाद और दूसरे इलाकों में। और ये बेसन का मिक्सचर रेडी हो गया है पकोड़ों के लिए। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला, वो गरम हो गया, तो उसमें मैंने पकोड़े डाल दिए, और पकोड़ों को तल रही है। देखें कितने क्रिस्पी और मज़े के पकोड़े बने हैं। तो जब पकोड़े सारे वो हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि इनको कड़ी के अंदर डाल देना है इकट्ठे से। देखें, और अब ये कड़ी भी मेरी रेडी होगी। ये देखें घी कैसे ऊपर आ गया है, ये पक पक के घी ऊपर आ गया है, और ये मैंने अब पकोड़े इसमें डाल दिए, और इसमें 2 से 3 मिनट आप और कड़ी को पका लो, क्योंकि कड़ी को पकाना इसलिए ज़रूरत है कि बेसन डालते हैं ना, तो अगर पकेगी नहीं, जितनी ज़्यादा पकेगी उतना बेसन का टेस्ट नहीं आएगा, और टेस्टी मज़े की होगी। और मैंने टमाटर भी डाले हैं, तो टमाटर हम इसलिए डालते हैं कि थोड़ी खट्टी खट्टी हो, तो हम लोगों को खट्टी खट्टी कड़ी पसंद होती है। तो ये, और डिपेंड करता है कि आपने अब इसको कितना थिक रखना है। मैंने दरमियाना रखा है, कभी कभी थिक भी अच्छी लगती है, लेकिन इस दफ़ा मैंने मीडियम रखी है, बहुत ज़्यादा थिक कड़ी को नहीं रखा। उसके बाद मैंने घी में थोड़े से साबुत मिर्चें ली हैं, और उसको फ्राई किया, और अब ये मैंने अपने बाउल के ऊपर डाल दिया। तो ये देखें पकोड़ों की कड़ी मेरी रेडी हो गई, कितने यमी यमी सी। ये पहाड़ी पकोड़ों की कड़ी है, पहाड़ी इलाके की रेसिपी है। तो ये मैंने एक बाउल अपने लिए बनाया है, और 2 बाउल जो हैं ये मैंने 7 पड़ोसियों के लिए बनाए हैं। मेरी अम्मी जो है ना, वो इसी तरह करती थी कि पड़ोसियों में ना, जब भी कोई इस तरह अच्छी चीज़ बनाती थी तो पड़ोसियों में लाजमी देती थी। तो वो एक हमारे में भी एक आदत आई हुई है कि जब भी कोई अच्छी इस तरह चीज़ बने, हलीम हो गई, कड़ी हो गई, तो हम पड़ोसियों में देते हैं। अम्मी, ये आप देख रहे होंगे, ये आपके स्टाइल की मैं कड़ी बनाई है। तो होपफुली आप लोगों को मेरी अम्मी की स्टाइल की कड़ी पसंद आएगी। थैंक यू।